राजेश और गीता ने लड़कियों को हवेली में खोजने की ठान ली थी। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है। गीता देखती है कि लड़कियों के आसपास एक गहरी, मदहोश कर देने वाली इत्र की खुशबू फैली हुई है, जिससे वे अपने होश खो बैठी हैं। उधर राजेश, जो खुद को भूत जैसा दिखाने के लिए डरावना मेकअप किए हुए है, एक बड़े चाकू के साथ तैयार खड़ा है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके सामने सिरकटा खड़ा होता है, जिसे देखकर राजेश के होश उड़ जाते हैं। सिरकटा के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, उसकी आंखों में खून उबल रहा था। राजेश अपने डर को छिपाते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है, ओए सिरकटे, याद है? मैंने ही तेरा सिर काटा था। अब मैं मरकर भूत बन गया हूँ। इस बार तेरे सिर के 4 टुकड़े कर दूंगा। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी जान बख्श दूं, तो सारी लड़कियों को आजाद कर दे। सिरकटे ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी फैल गई। ठीक है भाई, मैं तुझसे डर गया। मैं सारी लड़कियों को आजाद कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने यह बातें कही, लड़कियां मदहोशी से बाहर आने लगीं। उनका रूप धीरे धीरे भयानक और डरावना होता जा रहा था। गीता यह देखकर पीछे हटने लगी, लेकिन लड़कियों की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे गीता को अपनी ओर खींचने वाली थी। इतनी देर में सिरकटा जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं रहा, मैं बन गया हूँ हैवान। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने राजेश को अपनी भयानक शक्ति से उठा लिया। राजेश की गर्दन सिरकटे के हाथ में थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गीता ने डरते हुए कहा, हमें इसे मारना होगा, तभी लड़कियां आजाद होंगी। राजेश गुस्से से बोला, तुम्हें दिख भी रहा है, तुम क्या बोल रही हो? मेरी गर्दन इसके हाथ में है। गीता हड़बड़ाहट में बड़ा चाकू उठाती है और सिरकटे पर वार करने लगती है। सिरकटा ने अपना ध्यान राजेश से हटाकर गीता पर लगा दिया। राजेश को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन अब सिरकटा गीता के पीछे था। इस पल राजेश को एक जोरदार विचार आया। उसका एक दोस्त था, ग्रूट, जो उसे देहरादून के जंगल में घायल मिला था। राजेश जोर से चिल्लाया, ग्रूट! ग्रूट अपने बड़े मजबूत हाथों के साथ वहां आया और राजेश ने उसे जल्दी से सब कुछ समझा दिया। ग्रूट और राजेश ने सिरकटे को ढूंढना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने देखा कि गीता को भूत बनी लड़कियों और सिरकटे ने घेर रखा है। ग्रूट ने अपने हाथ को बड़ा किया और सिरकटे को जकड़ लिया। जैसे ही उसने सिरकटे को रोका, राजेश ने स्त्री को पुकारा। स्त्री वहां अपने भयानक रूप में आई और जो लड़कियां भूत बन चुकी थीं, वे उसके साथ लड़ने लगी। स्त्री ने अपनी शक्ति से उनको रोका, लेकिन लड़कियों का रूप अब भी बदल रहा था। राजेश ने अपने हाथ में बड़ा चाकू उठाया और सिरकटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिरकटे के मरने के बाद सभी लड़कियां सामान्य हो गईं। ग्रूट ने अपनी भाषा में कहा, आई एम ग्रूट। राजेश ने स्त्री का धन्यवाद किया और कहा, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह चली गई। गीता और राजेश ग्रूट के साथ सभी लड़कियों को सुरक्षित गांव में ले आए। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई, लेकिन हवेली के अंधेरों में अब भी वह डरावना शोर सुनाई देता है, जो सिरकटे के जान लेने से पहले होता था।